अपने किसान भाइयों को भी जो है कहना चाहूंगा कि जो स्वामीनाथन जो है ना कमेटी ने लिखा हुआ है, मैंने उसको पढ़ा है, थोड़ा सा विलंब से पढ़ा है, मैं क्षमा चाहता हूं। स्वामीनाथन कमेटी में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं और उनमें उन्होंने वही बातें लिखी हैं जो हमारी सोच का हिस्सा है। तो मैं स्वामीनाथन कमेटी को बाहर से सीएफबी इंप्लीमेंट करेगा और हम जो है जो एग्रीकल्चर सर्विसेज की बात कर रहे हैं, हम वो जो है सर्विसेज बाहर से जो है ना आम किसानों तक पहुंचाएंगे। हम जो है किसानों के हितैषी भी बनेंगे, किसानों का प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे। हम किसानों की जो है जो जो कल्टीवेशन कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, दैट वी विल ब्रिंग डाउन एंड वी विल इंक्रीज द मार्जिन। वी आल्सो एश्योर कि हम अपने किसानों को बहुत अच्छी प्राइसेस भी दिलाएंगे और हम किसानों को से वो प्रोडक्ट क्रिएट कराने में सफल होंगे कि किसानों को उनके प्रोडक्ट के लिए निस वैल्यू मिलेगी। तो आप ये बताइए, संजीवनी हिमालय में ही पैदा हो सकती है बिकॉज उसको उस तरीके की जो है जलवायु चाहिए। तो ऐसी ढेर सारी औषधियां हैं जो एक पर्टिकुलर वातावरण में पैदा होंगी, वहां पे वो औषधियां पैदा होंगी और उस जगह की वो औषधि है, इसको निस प्रॉफिट के साथ इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में जो है ना सप्लाई कराने में सीएफबी आम किसानों की मदद करेगा। तो जिसको वो सपोर्ट प्राइस की बात कर रहा है, वो सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी उसको, सपोर्ट प्राइस से डबल प्राइस मिलेगी उसको और उसको 10 गुना प्राइस मिलेगी। आप ये बताइए, यदि जो है केसर है और कश्मीर की शुद्ध केसर जो है मिल रही हो, तो क्या इंटरनेशनल मार्केट में वो 10 गुना प्राइस नहीं मिलेगी? मिलेगी। आपको क्वालिटी भी एश्योर करना पड़ेगी और आपको जो है वो सबको सर्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हमारे बहुत सारे किसान भाई सब देवदूत नहीं हैं, वो भी बहुत सारी घटिया चीजों में जुड़े हुए हैं। वो अपने गाय भैंसों को जो है ना हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो जो है अनियंत्रित जो है जबरदस्ती पानी डाल रहे हैं, जिससे कि जो है ना उसमें साल्ट हो रहा है मिट्टी में। वो बहुत सारा जो है ना फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, वो भी ढेर सारे नेगेटिव काम कर रहे हैं। तो आगे चल के सीएम भी हमारे किसान भाइयों को भी गलत तो नहीं करने देगा। तो जो कुछ भी है सबको सही करना होगा और उसको सपोर्ट प्राइस की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, उसको हमेशा अपने प्रोसीड के लिए सपोर्ट प्राइस से ज्यादा ही रेट पे मार्केट प्राइस मिलेगी। और हम तो ये कह रहे हैं कि कानून में एक छोटा सा प्रावधान कर दिया जाए कि सपोर्ट प्राइस से नीचे बेचा ही खरीदा ही नहीं जा सकता है, इट विल बी ए क्राइम। हो गया, डन। इतने आसानी से वो समस्या सॉल्व की जा सकती है क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो है वो ट्रस्ट डिफिसिट की है। लोगों को लग रहा है कि सरकार जो कुछ भी कर रही है वो कारपोरेट के दबाव में कर रही है। तो हमें जो है सरकार को इस मूल मुद्दे पे काम करना चाहिए कि जो संशय किसानों के दिमाग में है उनको आप लीगल सर्टेनिटी में कन्वर्ट कर दीजिए, जिससे लोग आपकी नीयत पे संदेह नहीं करेंगे। आप शब्दों से बातें क्यों करना चाह रहे हैं, आप कानून से वो बात कह दीजिए। हम जो है मिट्टी के हर जगह के हर पीस ऑफ लैंड का जो है ना सैंपल होगा, हर जगह के माइक्रो न्यूट्रिएंट की जानकारी होगी, हम हर जगह पे क्या चीज चाहिए ऐसी ही जो है ना फर्टिलाइजर वहां के लिए, वो भी हर्बल फर्टिलाइजर क्रिएट करके हम अपने स्टार्टअप के माध्यम से वहां भेजेंगे। तो मैं किसान भाइयों को, अपने इंडस्ट्रियल भाइयों को और आम जो है ना व्यापारियों को, सभी को जो ना आश्वस्त करता हूं कि हम जो है क्राइम फ्री भारत मिशन जो है न केवल अपराध मुक्त भारत मुहैया कराएगा बल्कि एक हेल्दी वेल्दी भारत जो है ना प्रोवाइड करेगा और आपकी पर कैपिटा इनकम मिनिमम 3 गुना बढ़ेगी और जीडीपी 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ सकेगी। ऐसी जो है ना हम जो है ना कल्पना करते हैं। यदि हमें जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का और यदि माननीय गृह मंत्री जी का सपोर्ट मिलता है तो ये काम हम बहुत आसानी से 6 महीने से 1 साल के अंदर भी करके दिखा देंगे। यदि नहीं भी मिलता है तो भी क्राइम फ्री भारत पीछे नहीं हटेगा, हम बाहर से भी वो सब करने की कोशिश करेंगे और करके दिखाने की कोशिश करेंगे। ये कटिबद्धता है क्राइम फ्री भारत की। और आप मेरी आवाज में एक जोश पा रहे होंगे, मेरी आवाज में एक कॉन्फिडेंस पा रहे होंगे
क्योंकि मैं इतने सारे लोग हमसे जुड़ गए हैं, उनके हम विचारों को सुन रहे हैं, हम उनके विचारों से अभिभूत हैं और मुझे विश्वास है कि क्राइम फ्री भारत के दृढ़ता से बढ़ते हुए कदम जो है निश्चित तौर पर भारत के हर नागरिक के लिए जो है एक अच्छे भारत के निर्माण करने में जो है ना मदद करेंगे और उसको जो है ना वो वैदिक गरिमा भी मिलेगी, उसको जो है हेल्थ भी मिलेगी, वो जो है इलाज की तरफ नहीं जाएगा, वो हेल्दी लिविंग की तरफ जाएगा। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हमको जुड़ गए हैं, वो इस बात के लिए सहमत हैं कि बेस्ट फ्रॉम एलोपैथी वुड बी टेकन आउट एंड इट विल बी इंटीग्रेटेड फॉर द विद द लिविंग। तो हम हेल्दी लिविंग की तरफ जाएंगे। जैसे एक्सीडेंट में हम जो है ट्रिपल ई का यूज करते हुए रोड इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट एंड एजुकेशन का करते हुए जैसे हम एक्सीडेंट नहीं होने देना चाहते हैं और एक्सीडेंट नहीं होंगे, क्योंकि वी आर सेइंग एक्सीडेंट फ्री भारत इज पॉसिबल। तो वो सब किसी सेशन में हम एक्सीडेंट फ्री भारत के ऊपर भी चर्चा करेंगे। इट इज 4-fold स्ट्रेटेजी जो कि डुएबल है और हमारे 1,60,000 से ज्यादा लोग जो है एक्सीडेंट में जो है ना मर रहे हैं, 7-8 लाख लोग जो है ना वो अदरवाइज जो है घायल भी हो रहे हैं। बहुत सारे जो कि रोटी कमाने वाले हैं वो जो है हैंडीकैप हो जा रहे हैं और वो जो है ना खुद डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। हम इस मानसिक वेदना से उन लोगों को बचा पाएंगे। तो जैसा हम एक्सीडेंट फ्री की बात कर रहे हैं उसी तरीके से हम इसमें ये कह रहे हैं कि पहले तो जो है हम आपको बीमार नहीं होने देंगे और बीमार होने पर आपको बहुत सस्ते और टिकाई इलाज से आपको बचा ले जाएंगे। तो क्राइम फ्री भारत जो है अकेला वो क्राइम फ्री भारत तो जो है ना उसका अम्ब्रेला है, बट इट इज लुकिंग इनटू ईच एस्पेक्ट।